Student, today we will start unit number 1, maps and diagrams, and today we are going to read about maps and its types. First of all, we will read who invented maps and why maps were invented. To study about Earth, maps are useful tool. As we know that we have globe also to study about Earth's physical features. But globe is 3D dimensional structure and we cannot carry it from one place to another. That's why maps are invented. A famous Greek geographic, Anaximander, invented maps in 6th century BC. Definition of maps: a representation of the feature of an area of the earth or whole of the earth on a flat surface according to a scale is called a map. A representation of the feature of an area of अर्थ के इलाकों के फ़िज़िकल फ़ीचर्स, अर्थ के किसी भी एरिया के फ़िज़िकल फ़ीचर या पूरे अर्थ की रिप्रेजेंटेशन, उसको शो करना ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पे मींस पेपर हेयर, अकॉर्डिंग टू अ स्केल, एक स्केल के मुताबिक मैप कहलाता है. सो द डेफिनेशन विल बी स्केल के अकॉर्डिंग, एक स्केल के मुताबिक पेपर के ऊपर ज़मीन को या ज़मीन के किसी भी हिस्से के फ़िज़िकल फ़ीचर्स को शो करना, रिप्रेजेंट करना मैप कहलाता है. और स्केल बहुत इम्पॉर्टेंट है मैप्स में स्टूडेंट्स. स्केल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. स्केल विल टेल अस हाउ टू रीड द मैप्स. इफ़ देयर इज़ नो स्केल वी कैनॉट रीड द मैप. Maps are made to show the physical features, distribution of agriculture production, populating distribution, or political administrative divisions of any region. For example, physical feature map or weather maps. Maps are made to show the physical features. Maps बनाए जाते हैं फ़िज़िकल फ़ीचर्स को शो करने के लिए. सबसे पहला काम क्या है कि मैप जो है वो फ़िज़िकल फ़ीचर्स को शो करने के लिए बनाया जाता है. एंड यू हैव रीड इन ग्रेड 6 अबाउट द फिज़िकल फ़ीचर्स मीन्स जियोग्राफिकल फ़ीचर्स, जियोग्राफिकल टर्म्स दैट आर माउंटेन, रिवर्स, लेक्स, हिल्स, डेल्टा, प्लेन्स, प्लेट्यूज, स्टोरेज. दीज आर ऑल फिज़िकल फ़ीचर्स ऑफ अर्थ. और इन सब फिज़िकल फ़ीचर्स को शो करने के लिए मैप्स बनाए जाते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मतलब है हम जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनकी प्रोडक्शन. तो जब हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे तो तब भी हम मैप्स बनाएंगे क्रॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए कि कौन से इलाके में कि कौन सी क्रॉप ज़्यादा हो रही है, कौन सी कम हो रही है और कहाँ पर वो ज़्यादा हो रही है. ये सारी चीज़ें हम मैप्स के थ्रू शो करते हैं. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन को, आबादी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम मैप्स बनाते हैं. पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ एनी रीजन. पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हम पूरे कंट्री को प्रोविंसेस में, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दें, प्रोविंसेस में शो करें, डिवीजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में शो करें. जैसे नॉर्मली एक मैप में हमें नज़र आ रहा होता है कि डिफरेंट प्रोविंसेस को डिफरेंट बाउंड्रीज़ के साथ अलहदा किया होता है. तो इस चीज़ को भी शो करने के लिए हम मैप्स बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकल फ़ीचर मैप्स और वेदर मैप्स. To study different places of the world, first of all, knowledge of their location is important that can be acquired by maps. दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें उनकी लोकेशन का पता होना चाहिए और ये बात भी हम मैप्स के थ्रू पता करते हैं. मैप्स हमें बताते हैं कि कौन सी कंट्री या कौन सा एरिया कहाँ पर वाक़या है. अगर मैप्स ना हो तो हम कहीं भी नहीं पहुँच सकते. Maps not only identify the exact location of a place, but can also highlight its physical and economic significance. Maps सिर्फ हमें exact location ही नहीं बताते किसी जगह की, बल्कि maps उस जगह की physical और economic importance भी बताते हैं कि वो जगह physical features के लिहाज से और अपनी इकॉनमी के लिहाज से कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
Like if we want to go on some places or on some cities which are not familiar to us, we don't know the place exactly, we never gone before, so we need maps to reach that place. And as you people know, nowadays Google Map is being used, and we all have Google Map in our mobile phones. And if we want to go on some place that are not familiar to us, we simply use Google Map to reach the exact place, and this map help us to reach the exact location. So maps are very useful. Types of maps. There are different types of maps. First of all, there are physical maps and weather maps. There are other types of maps also, that are atlas maps, topographical maps, cadastral maps, distribution maps. There are two types of distribution maps also, that are quantitative maps and qualitative maps. We will read all these maps one by one. First of all, there is physical maps. Physical means the things that we can see, we can touch. ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकें, छू सकें, वो सारी फिज़िकल होती हैं. Physical maps tell us about the physical features like mountains, plateaus, plains, lakes, hills. All these things tell us through physical maps. Physical maps use different colors to show the physical features, to show different physical features. As you can see in this map, this is physical maps, and they have used different colors to show the different physical features. Like the water is shown in blue, green is used for showing plain areas, brown is used for showing mountain, hills and plateaus. And this is our scale also. These colors are our scale. ये जो सारे कलर्स हैं ये हमारा स्केल है, और इन कलर से हमें पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ किस कलर में है, और हम इस मैप को इजीली स्केल के थ्रू पढ़ सकते हैं. अगर ये कलर्स ना हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान में कितना एरिया प्लेन है, कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कहाँ पर प्लेट्यूज़ हैं, कहाँ पर वाटर है. इसलिए मैप्स के लिए स्केल बहुत ज़रूरी है, और ये स्केल ही हैं जिनकी वजह से हम इस मैप को पढ़ सकते हैं. लाइक आप देखेंगे कि पंजाब का एरिया हमारे पास प्लेन एरिया है, नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे पास ब्राउन है, बिकॉज नॉर्दर्न एरियाज़ जो है वो माउंटेनियस एरिया है, हिल्स हैं. उसके बाद बलूचिस्तान का जो एरिया है वो यहाँ पर लाइट ब्राउन स्किन किया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी प्लेट्यूज़ हैं, कुछ डेजर्ट एरिया है. और अरेबियन सी को ब्लू किया गया है क्योंकि वहाँ पर वाटर है. मूविंग टू द नेक्स्ट मैप, दैट इज़ वेदर मैप्स. वेदर मैप्स टेल अस अबाउट द वेदर कंडीशन ऑफ अ कंट्री. वेदर मैप्स हमें किसी भी मुल्क की मौसमी सूरत हाल के बारे में बताते हैं. इट नॉट ओनली टेल अस अबाउट द करंट वेदर वेरिएशन बट आल्सो हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द कमिंग वेदर कंडीशन ऑन डेली बेसिस. ये ना सिर्फ हमें उस दिन की मौसमी सूरत हाल के बारे में बताते हैं, बल्कि आने वाले दिनों की मौसमी सूरत हाल के बारे में भी प्रिडिक्ट करते हैं, पेश गोई करते हैं कि आगे मौसम कैसा रहेगा. This is weather map. As you can see in this map, different temperatures of different cities has been shown. इस मैप में आपको डिफरेंट सिटीज़ के टेम्परेचर के बारे में बताया गया है, और ये मैप आपने बहुत दफ़ा न्यूज़ में भी देखा होगा. जब न्यूज़ में हमें मौसम के हाल बताया जा रहा होता है तो मैप्स यूज़ किया जाता है, वेदर मैप्स को यूज़ किया जाता है, और हमें बताया जाता है कि कौन सी सिटी में कितना टेम्परेचर है, वेदर इट इज़ सनी, वेदर इट इज़ क्लाउडी, वेदर इट इज़ प्लेजेंट और वेदर इट इज़ रेनी. और हमें आने वाले डेज़ के बारे में भी प्रिडिक्शन दी जाती है कि आगे मौसम कैसा रहेगा. सो फॉर डूइंग वेदर प्रिडिक्शन, फॉर गिविंग अस वेदर अपडेट्स, newscasters mostly use weather maps. The next one is atlas maps. Atlas maps are prepared for countries, continents and world with less details and general information. Atlas maps countries, continents और दुनिया के बारे में बहुत कम डिटेल के साथ बनाया जाता है, और इसमें सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन होती है. मतलब एटलस मैप जो है वो हमारा वर्ल्ड मैप है. वर्ल्ड मैप जो है वो उसको हम एटलस मैप कहेंगे, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ कंट्रीज़ के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया जाता है और उनकी ओशंस के बारे में बताया जाता है.
These maps provide important information about larger areas. ये बड़े बड़े एरियाज़ के बारे में हमें important information provide करता है, like continents are larger areas, oceans are larger areas. तो ये बड़े बड़े एरियाज़ के बारे में हमें important information देता है कि where it is located, what are the depths and how we can reach that area. For example, distribution of rainfall, temperature, forest, minerals and climatic condition at continental level. बाज़ औक़ात एटलस मैप से डिफरेंट कंट्रीज़ के रेनफॉल के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, फॉरेस्ट्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में भी हमें बताया जाता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है एटलस मैप में, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती. द नेक्स्ट मैप इज़ टोपोग्राफिकल मैप्स. Topographical maps are prepared for smaller areas with all the details. Topographical map छोटे एरियाज़ के लिए बनाया जाता है तमाम इंफॉर्मेशन के साथ. Topographical map is the opposite to atlas map. Like in atlas map we have larger areas and we have less details, but in topographical maps we have smaller areas with all the details. For example, low-lying and elevated areas, rivers, streams, forests, railways, road, फुटपाथ्स, कैनाल्स एंड वेल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया. जिस भी एरिया का टोपोग्राफिकल मैप होता है या जिस भी सिटी का टोपोग्राफिकल मैप होता है वो उस सिटी के एरियाज़ के बारे में बताता है कि कहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, कौन से हाली एरियाज़ हैं, कहाँ पर रिवर्स हैं, कहाँ पर स्ट्रीम्स हैं, कहाँ पर जंगलात हैं, रेलवे का ट्रैक कहाँ पर है, रोड्स कहाँ पर हैं, फुटपाथ्स कहाँ पर हैं. उस एरिया की तमाम मेन एरियाज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें टोपोग्राफिकल मैप्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं. This is topographical map. As you can see in this map that bridges showing, हमें कैनाल के बारे में बताया जा रहा है, हमें फुट ब्रिज के बारे में बताया जा रहा है, कैंप ग्राउंड के बारे में बताया जा रहा है, थिएटर के बारे में बताया जा रहा है, मीडियल मोरेन्स के बारे में बताया जा रहा है कि कौन से कैनाल्स, कौन सी स्ट्रीम्स जो हैं वो कहाँ पे हैं. कैडेस्ट्रल मैप्स. These are large-scale maps. These maps contain more detail as compared to topographical maps. These are same as topographical maps, but in topographical maps we have smaller areas with all the details. But in cadastral map there are large-scale maps. ये बड़े पैमाने पर मैप्स होते हैं और इनमें मज़ीद इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, और कैडेस्ट्रल टोपोग्राफिकल मैप से भी ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें कैडेस्ट्रल मैप से मिलती है. These maps provide information at village level about ownership of farms and houses. ये विलेज लेवल पे होता है और हमें फॉर्म्स के बारे में भी इवन बताता है कि कौन से फॉर्म किसकी ऑनरशिप में है. Similarly, cadastral maps of cities provide detailed information about every house, block, street, road, parks and markets. जिस तरह टोपोग्राफिकल मैप्स में हमें रोड्स के बारे में पता चलता है, फुटपाथ के बारे में पता चलता है, रेलवे के बारे में पता चलता है, उसी तरह से कैडेस्ट्रल मैप में हमें मज़ीद डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा घर कहाँ पर है, कौन सा ब्लॉक कहाँ पर है. हमें सिंपली एड्रेस पता होना चाहिए और हम आराम से कैडेस्ट्रल मैप से उस घर तक पहुँच सकते हैं इफ़ वी हैव द हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर एंड ब्लॉक नंबर. दिस इज़ कैडेस्ट्रल मैप. एज यू कैन सी इन दिस मैप उन्होंने स्ट्रीट नंबर बताया हुआ है, आपको डिफरेंट ब्लॉक्स बताए हुए हैं, डिफरेंट रोड्स बताई हुई हैं. एंड मोस्टली व्हेन वी आर यूजिंग गूगल मैप्स वी आर यूजिंग टोपोग्राफिकल मैप्स एंड कैडेस्ट्रल मैप्स. गूगल मैप्स में हम जब मैप्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर टोपोग्राफिकल मैप्स या कैडेस्ट्रल मैप्स होते हैं, क्योंकि गूगल मैप के थ्रू भी हम एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच सकते हैं, एग्जैक्ट हाउस, ब्लॉक या स्ट्रीट्स तक पहुंच सकते हैं बिग सिटीज़ में. द नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स. जैसे कि नेम से आपको पता चल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन में तकसीम करना, डिवाइड करना चीज़ों को. डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स आर प्रिपेयर्ड टू शो एंड कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फिनोमिनन. डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं डिफरेंट चीज़ों की तकसीम को शो करने के लिए और कंपेयर करने के लिए. देयर आर टू थिंग्स इन डिस्ट्रीब्यूशन मैप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो द डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी विल कंपेयर दैट डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले हम शो करेंगे किसी भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन को और उसके बाद फिर हम उसको कंपेयर भी करेंगे कि कहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा है और कहाँ पर कम है. फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन ऑफ एरियाज़, नंबर ऑफ़ कैटल, मिनरल रिजर्व्स, प्रोडक्शन एंड डिवीज़न ऑफ क्रॉप्स. फॉर एग्ज़ाम्पल
हम किसी भी इलाके की पॉपुलेशन को शो कर सकते हैं, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं कि किस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। इसी तरह नंबर ऑफ़ कैटल्स के बारे में, मिनरल रिजर्व्स की डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन की और डिफरेंट क्रॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के थ्रू शो कर सकते हैं। दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूशन मैप। In this map, we are showing the different languages of Pakistan. We are also showing it and we are also comparing it that in which area which language is being spoken. हम इस मैप में लैंग्वेजेस शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं और उसके लिए हमने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं। अगेन स्टूडेंट्स, ये हमारा स्केल है इस मैप को पढ़ने के लिए। डिफरेंट कलर से हमें पता चल रहा है कि कौन से एरिया में कौन सी ज़ुबान ज़्यादा बोली जा रही है। जैसे उर्दू के लिए ग्रीन यूज़ किया हुआ है, येलो बलोची के लिए यूज़ किया हुआ है, तो हमें इस मैप से पता चल जाएगा कि कौन से एरियाज़ में कौन सी ज़ुबान बोली जा रही है। सो वी आर डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम्स। वी आर शोइंग द लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान विद डिफरेंट कलर्स एंड देन वी आर कंपेयरिंग इट विद द अदर एरियाज़ दैट इन विच एरियाज़ विच लैंग्वेज इज़ बीइंग स्पोकन। Distribution maps have two types: qualitative maps and quantitative maps. Qualitative maps only show production and not the quantity. Qualitative maps सिर्फ प्रोडक्शन को शो करते हैं, तादाद नहीं बताते, क्वांटिटी नहीं बताते, नंबर्स नहीं बताते कि कितनी प्रोडक्शन कौन से एरिया में हो रही है। सिर्फ प्रोडक्शन को शो करेंगे कि कौन सी प्रोडक्शन कहाँ पर हो रही है। Quantitative maps show variations in the production or numbers. Quantitative maps different productions की चेंजेस को शो करेंगे, नंबर्स को भी शो करेंगे। ये सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कौन से इलाके में कौन सी प्रोडक्शन है, बल्कि ये भी बताएंगे कि कितनी तादाद है। जिस भी चीज़ को हम शो कर रहे हैं उसके नंबर्स भी बताए जाएंगे। जैसे कि नीचे ये आपको पिक्चर दी गई है, इसमें दो मैप्स हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव मैप्स हैं एंड द सेकेंड वन इज़ क्वान्टिटेटिव मैप्स। सी द फर्स्ट वन, क्वालिटेटिव मैप। इसमें आपको सॉइल टाइप बताई जा रही है इस एक स्पेसिफ़िक एरिया की, कि इस एरिया में कहाँ पर कैसी सॉइल टाइप है। क्वालिटी सिर्फ बताई जा रही है बिकॉज दिस इज़ क्वालिटेटिव मैप। सो इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि किस इलाके में कैसी सॉइल है। लाइक कुछ इलाकों में सॉइल फर्टाइल हो सकती है, कुछ इलाकों में ज़्यादा फर्टाइल हो सकती है मट्टी, कुछ इलाकों में कम जरहेज़ होगी, कुछ इलाकों में ज़्यादा मट्टी जरहेज़ होगी, कुछ इलाकों में बंजर होगी ज़मीन। तो ये मैप आपको सिर्फ क्वालिटी बताएगा सॉइल की। द सेकेंड वन मैप इज़ क्वान्टिटेटिव मैप। इन दिस मैप क्वान्टिटी इज़ शोइंग, क्वांटिटी बताई जा रही है। ये पॉपुलेशन का मैप है और बताया जा रहा है कि कौन से एरिया में कितनी पॉपुलेशन है और इसके लिए डिफरेंट कलर्स भी यूज़ किए गए हैं। जैसे वाइट कलर यूज़ किया गया है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर पॉपुलेशन 4000 से 19000 के दरमियान है। फिर स्किन कलर यूज़ किया गया है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर पॉपुलेशन 19000 से 35000 के दरमियान है। दैन लेमन कलर यूज़ किया गया है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर पॉपुलेशन 35000 से 59000 के बीच है। फिर लाइट ग्रीन कलर यूज़ किया गया है 59000 से लेके 1,22,000 के लिए। फिर डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया गया है 1,22,000 से लेके 6,95,000 तक पॉपुलेशन के लिए। तो क्वांटिटेटिव मैप से हमें इसकी क्वांटिटी के बारे में भी पता चल रहा है। आई होप कि अब आपको इन दोनों के दरमियान फ़र्क पता चल गया है। क्वालिटेटिव मैप्स में हम सिर्फ क्वालिटी को शो करेंगे, प्रोडक्शन को शो करेंगे कि किस एरिया में क्या चीज़ हो रही है प्रोड्यूस या क्या क्वालिटी है उस चीज़ की। लेकिन क्वांटिटेटिव मैप्स में हम क्वांटिटी भी शो करेंगे, नंबर्स भी शो करेंगे कि क्या तादाद है उसकी डिफरेंट एरियाज़ में। क्वांटिटेटिव मैप्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड्स। 2 तरीक़ों से हम इन मैप्स को बना सकते हैं, शो कर सकते हैं। दैट इज़ डॉट मेथड, शेडिंग मेथड। डॉट मेथड मीन्स यूजिंग डॉट्स। डॉट मेथड का मतलब है जब हम डिफरेंट डॉट्स यूज़ करते हैं चीज़ों को शो करने के लिए। शेडिंग मेथड्स व्हेन वी आर यूजिंग डिफरेंट कलर्स और शेड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्वांटिटेटिव मैप्स, डॉट मेथड। क्वांटिटेटिव मैप्स को डॉट मेथड के थ्रू बनाने के लिए डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स इज़ अ मैप
that uses a dot symbol to show the division of population or agricultural production of a specific area. डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप डॉट के सिंबल को यूज़ करता है किसी भी एक महसूस एरिया की पॉपुलेशन की तकसीम या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तकसीम को शो करने के लिए. डॉट मैप्स रिलाई ऑन विजुअल स्कैटर टू शो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. डॉट मैप्स में विजुअल स्कैटर्स यूज़ किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को शो करने के लिए. मींस हम डॉट्स के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं. हम पैटर्न डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए साइज़ स्मॉलर या बिगर भी कर सकते हैं और हम डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस एरिया में क्या प्रोडक्शन हो रही है, ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है. अगर हम सेम डॉट और सेम कलर यूज़ करेंगे तो हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे. To prepare such distribution maps, area is divided into smaller units, that is provinces, divisions, district, तहसील और towns. इन मैप्स को प्रिपेयर करने के लिए हम अपने एरियाज़ को छोटे एरियाज़ में तकसीम कर देते हैं. मुल्क को छोटे एरियाज़ में तकसीम कर देते हैं लाइक प्रोविंसेस में, डिवीजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील और टाउन्स में. दिस इज़ क्वांटिटेटिव मैप्स. दिस मैप इज़ शोइंग द पोटैटो प्रोडक्शन एरियाज़ एंड एवरेज यील्ड. हमारे पाकिस्तान में कौन से एरियाज़ में पोटैटो की प्रोडक्शन, आलू की प्रोडक्शन होती है और कहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होती है. एक हेक्टर में कितनी ज़्यादा टन्स हम आलू जो है वो बनाते हैं, किस एरिया में ज़्यादा बनाते हैं, वो शो किया गया है. और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ डॉट्स जो हैं वो बड़े हैं और कुछ छोटे हैं और कुछ के डिफरेंट कलर्स हैं. ये डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं डिफरेंट यील्ड्स के लिए कि कौन से एरिया में कितने ज़्यादा टन्स जो हैं वो आलू प्रोड्यूस हो रहे हैं. और इसके लिए हमें स्केल भी नीचे दिया गया है. एज़ यू नो दैट स्केल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द मैप. इस स्केल में हमें बताया गया है कि रेड कलर का जो बड़ा डॉट है वो हम यूज़ कर रहे हैं मेजर सिटीज़ के लिए, उन सिटीज़ के लिए जहाँ पर आलू सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. उसके बाद हम डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहे हैं. ब्राउन हम यूज़ कर रहे हैं बिलो 12 टन्स के लिए. जिन इलाकों में एक हेक्टर के ऊपर हमें 12 टन्स आलू हासिल हो रहे हैं उनके लिए हम ब्राउन कलर यूज़ कर रहे हैं. ऑरेंज कलर हम यूज़ कर रहे हैं 12 से 14 टन के लिए. लाइट ग्रीन कलर हम यूज़ कर रहे हैं 14 से 16 टन के लिए. और ग्रीन कलर हम यूज़ कर रहे हैं उन इलाकों के लिए जहाँ पर एक हेक्टर में 16 टन से ज़्यादा आलू हमें प्रोड्यूस हो सकते हैं. और क्लास आपको पता है कि कुछ इलाकों की ज़मीन ज़्यादा ज़रहेज़ होती है और कुछ इलाकों की कम ज़रहेज़ होती है, इसलिए ये चेंजेस हैं. जिन इलाकों की ज़मीन ज़्यादा ज़रहेज़ है वहाँ पर आलू एक हेक्टर पर हमें ज़्यादा टन्स आलू हासिल होंगे और जहाँ की ज़मीन जो है वो कम ज़रहेज़ है वहाँ पर हमें एक हेक्टर में से कम टन्स हासिल होंगे. एंड एज यू कैन सी फ्रॉम दिस मैप दैट पंजाब इज़ एट द टॉप. पंजाब में सबसे ज़्यादा आलू प्रोड्यूस हो रहे हैं. एंड द वन रीज़न ऑफ दिस दैट पंजाब हैज़ द मोस्ट फर्टाइल लैंड. पंजाब में सबसे ज़्यादा ज़रहेज़ ज़मीन है, इसलिए पंजाब में ग्रीन डॉट्स से हमने शो किया गया है कि पंजाब में हमें एक हेक्टर के ऊपर 16 टन से ज़्यादा आलू जो हैं वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो दिस इज़ डॉट मेथड. The next one is shading method. Sometimes to show a country's population or the production of various goods on the map, different colors or light or dark shades of one color are used. This is called shading method. कभी कभी जब हम कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को या प्रोडक्शन को शो कर रहे होते हैं तो हम मैप पे डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं या एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स यूज़ करते हैं लाइक लाइट शेड्स और डार्क शेड्स. दिस इज़ कॉल्ड शेडिंग मैथड. इसे हम शेडिंग मैथड कहते हैं. द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मैथड इज़ दैट द डिवीजन ऑफ एनीथिंग सीम्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर. इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म नहीं लगती, वो थोड़ी स्कैटर लगती है. दिस इज़ क्वांटिटेटिव मैप्स और इसमें हम शेडिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं पॉवर्टी को शो करने के लिए कि पाकिस्तान के कौन से इलाकों में गुर्बत ज़्यादा है. इसके लिए हमने डिफरेंट परसेंटेजेस लिए हैं और यहाँ पर हमारा स्केल है पॉवर्टी की परसेंटेज और उसको हमने डिफरेंट कलर से शो किया है कि कौन से एरियाज़ में पॉवर्टी की परसेंटेज ज़्यादा है, कौन से एरिया में कम है. लाइक ग्रीन कलर यूज़ किया गया है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर गुर्बत 10% से भी 10% से भी कम है. लाइट ग्रीन कलर यूज़ किया गया है उन इलाकों के लिए जहाँ पर गुर्बत 10 से 19% है. सबसे ज़्यादा गुर्बत जहाँ पर जिन इलाकों में है उनके लिए रेड कलर यूज़ किया गया है जिन इलाकों में 70% और 70% से अबव है पॉवर्टी. जैसे कि आप इस मैप में आप देख सकते हैं क्योंकि आपको स्केल का पता है इसलिए आप इस मैप को पढ़ सकते हैं और अब बता सकते हैं कि बलूचिस्तान और सिंध का जो एरिया है
वो ज़्यादातर रेड है, इसका मतलब है कि वहाँ पर पॉवर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा है। सो दिस इज़ क्वांटिटेटिव मैप एंड इसमें हम शेडिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं और ये शेडिंग मेथड है। I hope this video is informative for you.